को समर्पित समाचार पत्रिका लिखकर अपने 68 पेज के अंक में 50 पेज पर सिर्फ विज्ञापन छापने वाली पत्रिका आउटलुक ने 14 नवंबर 2022 के अंक के अपने कवर पेज पर देश के 4 प्रमुख शिक्षकों को स्थान दिया है। चारों शिक्षक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं और हिंदी माध्यम के हैं। इन शिक्षकों के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स इतने अधिक मिलेंगे कि अगर इनमें से किसी एक शिक्षक की तुलना अंग्रेजी माध्यम के कुल 5 शिक्षकों को मिलाकर की जाए तब भी इनके सामने अंग्रेजी माध्यम के वे शिक्षक संयुक्त रूप से कहीं नहीं ठहरते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि हिंदी माध्यम में इतने बड़े बड़े धुरंधर होने के बावजूद क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के छात्र लगातार सिविल सेवा परीक्षा में पिछड़ रहे हैं। क्या गुणवत्ता परक होना और पॉपुलैरिटी होना दोनों में अंतर नहीं होता है? क्या जिस टॉपिक का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की गुंजाइश बहुत कम होती है लेकिन वह अत्यंत रुचिकर होता है, उस टॉपिक पर लंबा समय इसलिए देना कि छात्र छात्राओं को मजा आए, व्यूअर बढ़े, यह सही है? क्या इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास है कि जिन अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों को पढ़ाने से विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं वह सुपरस्टार नहीं हैं, उनके व्यूअर भी बहुत कम हैं। उनकी तुलना में हिंदी माध्यम के सुपरस्टार टीचर कहे जाने वाले शिक्षक हर वर्ष 5 विद्यार्थी भी अपने संस्थान से आखिर क्यों नहीं सफल करवा पा रहे हैं? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बड़ा ब्रांड बन जाना, छात्रों का सिलेक्शन करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा होती है जहां पर शिक्षक को एक एक छात्र के साथ अलग अलग जूझने की आवश्यकता होती है, उनको समय देने की आवश्यकता होती है, उसकी लिखने की शैली को ध्यान देना चाहिए, ना कि भरी हुई क्लास में चुटकुला सुनाकर उस वीडियो की रील बनाकर करोड़ों के व्यूअर बटोरना। कभी कभी क्लास में ऐसी बातें करना जिसका छात्रों के सिलेक्शन व सिविल सेवा परीक्षा के कंटेंट से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो लेकिन वह चीज़ें इंटरेस्टिंग हो। ये सब चीज़ें क्लास में छात्रों को अच्छी लगती हैं। इन सब चीज़ों को करने से आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तो हो सकते हैं, आप भीड़ जुटा सकते हैं, आप चर्चा में बने रह सकते हैं, आप करोड़ों व्यूअर बना सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप सिलेक्शन नहीं दे सकते हैं। और यही हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ हो रहा है। गांव से आने वाले हिंदी माध्यम के छात्र जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आदि से तैयारी करने के लिए नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं, उनका कंपटीशन देश के टॉप क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मानविकी विषयों के प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के साथ होता है। उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और इससे भी ज़्यादा यह पता होता है कि हमें क्या छोड़ना है यानी कि नहीं पढ़ना है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक शीर्ष संस्थान के शिक्षक भी यही कहते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा में अभ्यर्थी को क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा यह पता होना चाहिए कि उसे क्या छोड़ना है। परंतु करोड़ों व्यूअर की चाह रखने वाले शिक्षक इससे कोई मतलब नहीं रखते, वह सिर्फ इससे मतलब रखते हैं कि हज़ारों की भीड़ वाली क्लास को कैसे बांधे रखा जाए। और यही कारण है कि क्वालिटी के साथ उनको समझौता करना पड़ता है लेकिन उनके व्यूअर में कोई कमी नहीं आती, वह तो गुणोत्तर श्रेणी के साथ लगातार बढ़ती रहती है। निश्चित रूप से जब टीचर पॉपुलर होने के मेथड को यूज करेगा तो क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाएगा और इस परिस्थिति में नुकसान उस छात्र का होगा जो उस क्लासरूम में बैठा है और बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करने वाले शिक्षक के भरोसे है। वह सोच कर आया है कि हमारे शिक्षक को तो मिलियन में लोग सुनते हैं तो निश्चित रूप से यह टॉप क्लास के होंगे, परंतु यह सच्चाई से कोसों दूर होता है। हजारों की क्लास बोर ना हो इसलिए उनके साथ दुनिया भर की व्यर्थ की बातें कर या उनको चुटकुला सुनाकर बांधे रहने की स्टाइल में सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को समझ लेना चाहिए क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा गुणवत्ता परक परीक्षा होती है, इसका पॉपुलैरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। बड़ा ब्रांड बनना व छात्रों को सफल कराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि यह कैसे संभव है कि जब हिंदी माध्यम में परीक्षा परिणाम खराब और बद से बदतर होता चला जा रहा है तब उसी के समानांतर उसके शिक्षकों और संस्थानों की ब्रांड वैल्यू लगातार क्यों बढ़ रही है। हम आपको बताते हैं कि 2020 में कुल 761 छात्रों का चयन हुआ जिसमें से सिर्फ
25 से 30 छात्र हिंदी माध्यम के थे। वहीं पर 2021 में के रिजल्ट में 685 उम्मीदवार जो कुल सफल हुए, उसमें से 25 से 35 उम्मीदवार ही हिंदी माध्यम के हैं। क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर होने के बावजूद हिंदी माध्यम के छात्रों की यह दुर्दशा है कि उनकी संख्या पूरे देश भर में सिर्फ 25 से 35 तक रह रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है।